Welcome all of you. Now we are going to start NCERT Class 8 Maths Chapter 8 Algebraic Expression and Identities. This is an introduction video. अब ये जो चैप्टर 8 मैंने कहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है। जो आपके चैप्टर्स कट चुके हैं मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर्स आपके हैं और जो एक्सरसाइजेस और जो क्वेश्चन दिए मैं वही कराने वाला हूँ न्यू सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, तो उसमें हम पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे हमारे। तो यहाँ जो लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप समझिए कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक जो वर्ड है वो अलजेब्रा से आया है। अब अलजेब्रा जो होता है, जब हम किसी नंबर के बिहाफ में किसी लेटर को यूज़ करते हैं, जैसे ए से लेकर तो जेड तक कोई भी लेटर, ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है एक्स को लेकर के। तो ये एक्स किसी ना किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, और इस नंबर जो लेटर नंबर के बिहाफ में यूज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये वर्ड, जैसे अगर मैं आपसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर, तो मतलब मुझे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये एक्स किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो एक्स की वैल्यू होगी हमारी 5। तो यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 को कर रहा था यहाँ पर। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बस लेटर फॉर्म में या वेरिएबल फॉर्म में किसी भी चीज़ को बताना, जैसे कि मैं लिख दूँगा एक्स प्लस 5, या मैंने कह दिया कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 10। ये सब एक एक्सप्रेशंस है सारे के सारे। पी स्क्वायर क्यू माइनस 28 ए स्क्वायर प्लस 48, ये सब क्या होगा? ये सब एक्सप्रेशन होगी सारे के सारे। यानी जहाँ पर भी वेरिएबल आ गया, ये पी वेरिएबल है, क्यू एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म किसे कहते हैं? मैंने एक लेटर लिखा x, ये एक टर्म हुआ, ये भी एक टर्म हुआ। मैंने और लिख दिया जैसे कि x प्लस वाई, तो ये दो टर्म हो जाएगी, एक नहीं, ये दो टर्म रहेगी। जहाँ बीच में प्लस या माइनस आ गया दो टर्म हो जाएगी। मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 7, ये भी दो टर्म्स हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन टर्म्स कितने? दो इसके अंदर। फैक्टर्स मतलब देखिए, फैक्टर सिंपल ही होता है कि सपोज मैंने कहा कि 8 के फैक्टर्स क्या है, तो 4 × 2 है, क्योंकि 8 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है, तो 4 और 2 दोनों 8 के फैक्टर्स हो गए, और 8 खुद का फैक्टर हुआ, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 होता है। तो ऐसे नंबर जो किसी को डिवाइड कर सके, जैसे कि मैं लिख दिया पर 100, तो 100 को कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा 100 को, 5 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड करेगा, 50 भी डिवाइड करेगा। इन सभी के टेबल में 100 आएगा, तो ये सभी के सभी 100 के फैक्टर्स हो चुके हैं ये सब। तो जैसे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज़ में आता है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये दोनों क्या हो गए? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फैक्टर्स हो चुके हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए कोएफिशिएंट की तरफ। तो ये जो दिखा मैंने लिखा पर वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है रियल नंबर, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये दिख रहा है 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस x का कोएफिशिएंट 1 होगा, y का भी 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा। मैं लिख दूंगा -7y³, तो y तो हमारा वेरिएबल हो गया, क्यूब साथ में लगा उसके, -7 जो है वो इस y³ का कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये वेरिएबल होगा और ये कहलाएगा कोएफिशिएंट, याद रखिएगा इसको। नाउ अब जो टर्म्स हमने पढ़े थे ना, यहाँ उसको नाम दिया गया है। ये लिखा मैंने, एक x लिख दिया, ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। मैं लिख दिया x प्लस वाई, ये बाइनोमियल कहलाएगा। मैं लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा ख़त्म हो चुका है, x प्लस y प्लस जेड, ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। लेकिन इन सब को एक कॉमन नाम भी दिया गया है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में मैं आपको शायद नेक्स्ट स्टैंडर्ड में दिया है, उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि इन तीनों को खुद के नाम दिए। जैसे कि अगर मैंने a की पावर 1 लिखा, या a की पावर 2 लिखा, a की पावर 3 लिखा,
तो इसको हम सिर्फ कहेंगे ए, बस इसको हम कहेंगे ए स्क्वायर, लेकिन इसको ए की पावर 2 या ए रेस टू 2 भी तो कह सकते हैं ना, ये भी तो उसके लिए एक नाम है। और यहाँ पर ए की पावर 3, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, ए क्यूब, एक शॉर्टकट नाम है उसका। ये इसलिए होता है कि जो चीज़ बार बार यूज़ में आ रही है उसको हम एक छोटा नाम दे देते हैं ताकि हम उसको इजीली पहचान सकें। तो वैसे यहाँ पर ये सिंगल टर्म रहा तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इससे ऊपर रहा तो उसको हम पॉलिनोमियल। लेकिन ये सब भी एक पॉलिनोमियल ही है, याद रखिएगा। इसको भी ये पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है, ये पॉलिनोमियल भी है और बाइनोमियल भी है, ये पॉलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है, याद रखिए। इसके ऊपर जो इसको सेपरेट नाम नहीं दिया गया उन सबको पॉलिनोमियल कहा गया। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 4 18x प्लस 5y, तो ये दोनों के दोनों बाइनोमियल ही कहेंगे। यहाँ पर दो टर्म है बस, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, तो इसको हम बाइनोमियल ही कहेंगे और ये पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर आइए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा, जो वेरिएबल आपको दिया गया है उसके पावर के साथ, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस √2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने दे दिया। अब ज़रा देखिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, कोई क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब एक्स स्क्वायर ही है, तो इसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। अगर मैंने साथ में इसके y लगा दिया तो अब ये दोनों लाइक होंगे, पर ये उनमें लाइक नहीं, ये अनलाइक कहलाएगा। इन तीनों को अगर आप टैली करेंगे तो ये अनलाइक होगा, क्योंकि इसके साथ में एक और वेरिएबल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर y जोड़ दूँ तो अब ये दोनों कहलाएंगे लाइक टर्म्स, लेकिन ये नहीं रहेगा इस चीज़ में। अब यहाँ अगर मैंने y लगा दिया तो अब तीनों के तीनों लाइक टर्म्स होंगे, और लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड या सपरेट होंगे। मल्टीप्लाई तो कोई भी हो सकता है, मैं x को मल्टीप्लाई y से कर दूंगा, मेरा आंसर आएगा xy। लेकिन मैं x को y से प्लस नहीं कर सकता, मुझे उसको x प्लस y ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में है आपके कि पी स्क्वायर क्यू आर ऐसा लिख दिया है, तो ये जो प्लस होगा ना, ये पी स्क्वायर क्यू आर वाले से ही प्लस होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ अपने स्क्वायर लगा दिया कि पी क्यू स्क्वायर, ये प्लस नहीं होगा। जितने वेरिएबल लिखिए वो सारे वेरिएबल यहाँ होने चाहिए, और जिसके ऊपर जो पावर है वही पावर यहाँ होना चाहिए। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर क्यू आर, तो आपने अगर पी स्क्वायर आर क्यू लिखा तो चल जाएगा, इसे आपने इसको आगे पीछे लिखा है। आप आर को क्यू से मल्टीप्लाई करो या क्यू को आर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बात एक ही होगी। अब 5 4 करो या 4 5 करो, आपका आंसर 20 आएगा। लेकिन ये स्क्वायर जो क्यू के ऊपर है वो स्क्वायर पी के ऊपर है, वो यहाँ पर भी पी के ऊपर ही चाहिए। अगर ऐसा आ गया कि पी स्क्वायर आर का स्क्वायर कर दिया और क्यू कर दिया, तो ये लाइक नहीं हुआ, ये अनलाइक हो जाएगा। जितने वेरिएबल इस तरफ होंगे उतने ही वेरिएबल दूसरी तरफ भी होना चाहिए, और जो पावर हर एक पर है, यानी पी पर जो पावर है वही पावर उतना ही पावर होना चाहिए, यानी पावर भी सेम होना चाहिए उसी वेरिएबल के ऊपर, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब वही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हमारी पहले एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है पूरी। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x प्लस 17x स्क्वायर वाई माइनस 13x, ये हमको दिया गया है। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये एक टर्म हो गया, ये लाइक टर्म हो चुके हैं, और प्लस 5x माइनस 13x ये लाइक टर्म हो चुके हैं। तो लाइक टर्म को पहले एक तरफ कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 17x स्क्वायर वाई और प्लस 5x माइनस 13x। अब देखिए, एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम टर्म है कि नहीं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल लीजिए एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 1 है, 17 प्लस 1 होगा आपका 18x स्क्वायर वाई। अब देखिए, ये प्लस 5 है और माइनस 13 है। अब माइनस 13 तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल ट्रिक ये होती है कि जो प्लस का नंबर होता है, समझ लीजिए कि वो पैसे है जो आपके पास अवेलेबल है, यानी 5 रुपये आपके पास है, और जो माइनस में है 13, ये आपको उधारी देनी है किसी की, आपको किसी का पैसा चुकाना है। तो हमने क्या किया, अब 5 रुपये मेरे पास में है, मुझे 13 रुपये देने हैं, तो 5 रुपये में से 13 मैं कितने दे पाऊँगा उसको, 13 में से मैं 5 ही दे पाऊँगा ना, तो मैंने 13 में से 5 रुपये उसको दे दिए। लेकिन अभी भी क्या हुआ, 8 रुपये की उधारी मेरे ऊपर बाकी है।
तो जो उधारी वो हमेशा माइनस में आएगी। ये भी एक तरीका है प्लस माइनस लगाने का, वरना मल्टीप्लाई करके उसको निकालो, क्या करना है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है। ये तरीका तो हमारा ही पुराना वाला। तो अब ये हमारा आंसर आएगा। तो लाइक टर्म से ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। अनलाइक और लाइक ये आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाले। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ आगे बढ़ेंगे।